पिछले कुछ समय से इस्कॉन के कुछ प्रचारक जैसे कि अमोघ लीला प्रभु कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो एक आम हिंदू को रास नहीं आ रहे हैं। इन स्टेटमेंट्स को इस्कॉन से अलग मानकर इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये इस्कॉन की मेन स्ट्रीम आइडियोलॉजी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि उससे मेल ही खाते हैं, उससे संगत हैं। पहले के समय में क्या हुआ करता था, जितने भी देवी देवता थे ये सब के सब सबका तिलक का एक ही स्टाइल था, उर्दू पुंड्रक। अब राक्षस देवताओं में जब युद्ध होना है, अब युद्ध हो जाए तो देवता लोग पहुंचे भगवान के पास, कहते प्रभु ये राक्षसों ने बहुत बुरा हाल करके रखा, आप कुछ करिए ना। कहते ठीक है मैं सुदर्शन चक्र भेजता हूँ। सुदर्शन चक्र गया, उसने देखा ये उर्दू पुंड्रक लगा हुआ है राक्षसों के, वापस आ गए सर ये तो काम नहीं हो पाएगा, ये उर्दू पुंड्रक लगा हुआ है इन लोगों के। तो भगवान ने कहा भाई ये तो बड़ी दिक्कत है, अब मैं हेल्प भी करना चाहूँ राक्षसों की, कैसे देवताओं की कैसे करूँ मैं, राक्षस मरेंगे नहीं क्योंकि उनका भी उर्दू पुंड्रक है, वो लगाए हुए हैं। तो शिव जी के उन्होंने साथ मीटिंग की, उन्होंने कहा शिव जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है भाई, तिलक का स्टाइल बदलो आप, ये राक्षस लोग है ना ये लोग भी उर्दू पुंड्रक ही लगाते हैं, इनका त्रिपुंड कर दो आप। ठीक है जी कर देंगे। तो उससे पहले शिव जी भी उर्दू पुंड्रक लगाया करते थे, कहते आप लेकिन क्योंकि एचओडी इनका मैं ही हूँ तामसिक लोगों का, तो इसलिए मेरे को फिर वही करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है आपकी अब सेवा के लिए सारी डिफिकल्ट सेवाएं तो इनको मिलनी है। तो फिर इन्होंने फिर सारे राक्षसों को बुलाया, कहते हैं देखो ये जो उर्दू पुंड्रक है इससे हमारी शक्ति कम होती है, बल्कि अगर राक्षसों को अपनी शक्ति डबल करनी है तो उसके लिए एक बहुत ही विशेष तिलक है जो कि मैं सिद्ध करके वो तिलक मैंने डिजाइन किया है, और वो है त्रिपुंड ये वाला। भाई शिव जी ने भाई नया तिलक का डिजाइन निकाला है, फिर सबने जो है अपना लिया और फिर सब कहते बस अब ये होकर के अब आप जाओ, अब आपका विजय होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं ना वैष्णव संप्रदाय के विरुद्ध कुछ कह रहा हूँ और ना ही कृष्ण भक्ति के। कृष्ण प्रत्येक हिंदू के हृदय में रहते हैं, फिर चाहे वो एक सुप्रीम गॉड हेड के रूप में हो या एक महापुरुष के। मैं यहाँ उन टेंडेंसीज की बात करने जा रहा हूँ जो इस्कॉन को अप्रासंगिक बनाने की तरफ, इररिलेवेंट बनाने की तरफ ले जा रही हैं। आप चाहें तो इसे इस्कॉन को एक ओपन लेटर, खुला पत्र समझ सकते हैं। तो इस्कॉन में जो हो रहा है वो बिल्कुल नया नहीं है। वास्तव में इसे समझने से पहले इसके इतिहास और दर्शन को जान लेना चाहिए। बहुत संक्षिप्त में यदि कहा जाए तो इस्कॉन एक गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को मानने वाली संस्था है जिसका ओरिजिन चैतन्य महाप्रभु से होता है। इसीलिए इसे चैतन्य मत भी कहते हैं। इसे गौड़ीय मत या संप्रदाय इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आरंभ जिस स्थान से हुआ उसे गौड़ कहते हैं, जो वर्तमान पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में आता है। इस संप्रदाय की एक खासियत है, विशेषता है कि ये विष्णु को सुप्रीम गॉड नहीं मानते हैं, बल्कि कृष्ण को सुप्रीम गॉड हेड मानते हैं। इस्कॉन आज जैसा दिखाई देता है उसके पीछे दो सबसे बड़े कारण हैं। पहला यह है कि इसमें स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट्स हैं, यानी कि यह एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो खुद को बढ़ाना चाहती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रत्येक संस्था खुद को बढ़ाना चाहती है, खुद को शक्तिशाली बनाना चाहती है, लेकिन यहाँ समस्या ये है कि जब आप किसी आइडियोलॉजी के आसपास कोई संस्था खड़ी करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करते हैं, तो कभी कभी वो संस्था अपने उद्देश्य से, उसके केंद्रीय थीम से भटक जाती है। जैसे जीसस क्राइस्ट और चर्च के साथ हुआ। जैसे चर्च एक धार्मिक राजनीतिक संगठन बन गया, ठीक वैसे ही कुछ यहाँ भी हो रहा है क्या? दूसरी समस्या है कालखंड, समय। यह संप्रदाय जिस समय अस्तित्व में आया उस समय भक्ति मार्ग का बोलबाला था, और भक्ति की भावना तब अधिक प्रगाढ़ होती है जब भक्त और भगवान के बीच द्वैत खड़ा कर दिया जाए। हालांकि सैद्धांतिक रूप से भक्ति अद्वैत यानी नॉन डुअलिटी में भी संभव है, जहां आत्मा और परमात्मा को एसेंशियली एक ही माना जाता है। लेकिन यहाँ इस्कॉन में भक्ति के प्रति आग्रह इतना अधिक कर दिया गया कि दूसरे पहलुओं को न सिर्फ नज़रअंदाज किया जाने लगा, अपितु उन्हें ट्रिवियलाइज यानी तुच्छ बनाया जाने लगा। जैसे योग, जिस पर श्री कृष्ण ने गीता में कई बार चर्चा की है, उसे इस्कॉन बड़ा ही महत्वहीन मानता है। फिर आगे इसी द्वैतवाद से ये समस्या आती है कि आप ईश्वर का पर्सनिफिकेशन करने लगते हैं, और जब वह एक व्यक्तित्वपूर्ण आइडेंटिटी बन जाता है तब उसका ईश्वर के दूसरे रूपों से विरोध होने लगता है, क्लैश होने लगता है। यही कारण है कि इस्कॉन शिव को डेमीगॉड बताने लगा, क्योंकि वैष्णविज्म का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी शैविज्म ही रहा है, और ये इस्कॉन को पसंद नहीं। भारत के इतिहास में एक समय ऐसा था जब वैष्णव और शैव संप्रदाय आपस में झगड़ते थे, लेकिन सौभाग्य से इस वैमनस्य को कई 100 साल पहले समाप्त करने की कोशिश पुराणों में मिलती है। जैसे स्कंद पुराण, शिव पुराण, मार्कंडेय पुराण, ये सारे शैव पुराण कहलाते हैं। लेकिन फिर भी इनमें जब भी विष्णु का उल्लेख आता है तो बड़े सम्मान के साथ आता है। ठीक ऐसे ही मत्स्य पुराण, गरुण पुराण, कूर्म पुराण वैष्णव पुराण माने जाते हैं। लेकिन जब भी ये शिव की बात करते हैं, शिव का मेंशन आता है तो सम्मानपूर्वक करते हैं। दुर्भाग्य से इस्कॉन शिव को डेमिगॉड कहता है।
शिव के प्रति यह दुराग्रह आप इस्कॉन के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी देख सकते हैं। 18 फरवरी 2023 को आने वाली महाशिवरात्रि पर ना कोई ट्वीट है, ना कोई शुभकामना संदेश है। ठीक ऐसे ही नवरात्रि में, जो कि 2 बार आती है वर्ष में, उनका भी कोई उल्लेख नहीं, कोई शुभकामना संदेश नहीं। इस्कॉन खुद को सनातन धर्म का प्रवर्तक प्रतिनिधि कहता है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर यह एक वैष्णव संप्रदाय भी नहीं रह गया है। यह सिमट कर कृष्णनिज्म का प्रतिपादक हो गया है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। इनका जो इन हाउस पब्लिकेशन है, वह जो भी ग्रंथ छापता है, उसमें कुछ न कुछ डिस्टॉर्शंस रहते ही हैं, इंक्लूडिंग गीता। गीता का जो वर्जन, जिसे ये लोग यथारूप गीता कहते हैं, उसमें कई जगह पर मैनिपुलेशंस हैं। जैसे जहां कृष्ण योग या कर्म योग शब्द का उल्लेख करते हैं, वहां इनकी गीता के भावार्थ में कृष्ण भावनामृत या भक्ति योग जैसे शब्द मिलते हैं। कर्म योग का सारा सिद्धांत ही इनकी गीता में भक्ति योग नजर आने लगता है। इस्कॉन के लोग स्वयं कृष्ण के संदेश को डिस्टॉर्ट करने में लगे हुए हैं। इससे आप क्या समझते हैं? इसमें कोई संदेह नहीं कि पश्चिम में अगर किसी संस्था ने गीता के लिए काम किया है और जितना सफलतापूर्वक काम किया है, उसमें इस्कॉन का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, उसका कोई सानी नहीं है। इसका कार्य रिमार्केबल है। लेकिन ये भी तथ्य है कि इस्कॉन ने पश्चिम में अपना आधार खोया है और उसके बाद से इस्कॉन ने भारत पर अपना फोकस बढ़ाया है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि भारत में भी उसका ये बेस उसकी इस संकीर्ण सोच के चलते छिन जाए। भारत में इस्कॉन के बहुत सारे मेंबर्स हैं, बहुत सारे सदस्य हैं या ऐसे लोग हैं जो उससे अनऑफिशियल रूप से जुड़े हुए हैं या उसके मंदिरों में जाते हैं और इस्कॉन के कल्चर से, उसके संकीर्तन से, संकीर्तन की स्टाइल से प्रभावित होते हैं और कृष्ण से जुड़ते हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। उनको शायद मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी परिवर्तन आपके जीवन में हुआ है वो कृष्ण की शिक्षाओं के कारण हुआ है। और मैं कृष्ण की शिक्षाओं के विरोध में नहीं हूँ, बल्कि मैं तो यही कह रहा हूँ कि कृष्ण की शिक्षाओं को डिस्टॉर्ट नहीं किया जाना चाहिए, जो कि इस्कॉन कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस्कॉन देर सवेर अपनी नींद से जागेगा और अपनी कार्य प्रणाली में, अपनी अप्रोच में परिवर्तन करेगा।